हमारे फैंस का सपोर्ट और फैशन पूरी दुनिया से ज्यादा है। उन्होंने मेरे लिए एक नया रास्ता खोला। आर्मी ने मुझे एक ऐसी आवाज दी जिसको मैं बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में सुना पाया, ग्रैमी में सुना पाया, यहाँ तक यूनाइटेड नेशन में सुना पाया। जब मैं व्हाइट हाउस में था, यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था, लेकिन मुझे केवल यह अपने फैंस की वजह से मिला। और आज एपीईसी के मंच पर मुझे लगता है यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज से 10 साल पहले बीटीएस ने पहली बार कोरिया से बाहर कदम रखा था, और तब हमने ये सपना भी नहीं देखा था हम आज रियल में देखते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं था। आपने कभी सोचा होगा कि उस समय जब आप टीवी ऑन करते थे, तब क्या आपको कोई ऐसा गाना सुनाई देता था जो अपनी भाषा में ना हो या इंग्लिश में हो? यह बहुत कम होता था, लेकिन हमें महसूस हुआ इन सॉन्ग्स को दुनिया में फैलाना मुश्किल है। कोरियन सॉन्ग्स इंग्लिश स्पीकिंग सॉन्ग नहीं थे। दूसरे देशों में जहां इंग्लिश बड़ी लैंग्वेज है, वहां कोरियन सॉन्ग्स को ले जाना मुश्किल था। यह बहुत बड़ा कल्चर बैरियर था। उस टाइम पर बीटीएस म्यूजिक हमेशा नॉन इंग्लिश म्यूजिक या फॉरेन कल्चर म्यूजिक माना जाता था। बीटीएस काफी कोशिश कर रहे थे कि वो मेन इंडस्ट्री एरिया पर आ पाए, लेकिन उनके लिए सब कुछ एक्सपेरिमेंट जैसा था। उन्हें लगता था कि वो बस एक टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कोरियन मीडिया, कोरियन म्यूजिक एक ग्लोबल स्टेशन पर चल पाएगा कि नहीं। उन्होंने कहा हम अपने शोज सॉन्ग को टीवी शो पर लाने की कोशिश करते तो दरवाजे बंद थे और वह कभी भी नहीं खुलते थे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, हम केवल बैठ नहीं सकते थे, इसलिए हमने कोशिश की। अपनी अपॉर्चुनिटी को हमने खुद बनाया। जैसे हमने सड़कों पर डांस किया, लोगों को फ्री में अपने शोज दिखाए, और हर वो चीज की जो काफी मुश्किल थी। हमने कहा कि हम आर्टिस्ट हैं कोरिया के, तो लोगों ने हमसे हमारा म्यूजिक नहीं पूछा। उन्होंने हमसे सवाल किया कि तुम नॉर्थ कोरिया के हो या फिर साउथ कोरिया के, या कोरिया से कहाँ से हो। हमें उन्हें म्यूजिक की जगह यह समझाना पड़ा कि हम कोरिया से हैं और कोरिया कहाँ है। हम अपने म्यूजिक के बारे में उनसे बात ही नहीं कर पाए, और यह रियलिटी है। लेकिन आज हमने सभी बैरियर्स को ओवरकम कर लिया है। आर्मी वो फोर्स है जिसने इस बैरियर को तोड़ा है। हमारे फैंस ने हमारे म्यूजिक को यूज करके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, और कोरियन म्यूजिक को केवल नॉन इंग्लिश म्यूजिक नहीं रहने दिया। वो हमारे मैसेज से इंस्पायर्ड हुए, म्यूजिक से इंस्पायर्ड हुए, और सोशल कैंपेन चलाए। धीरे धीरे दुनिया भी इसमें शामिल हुई। उस समय आर्मी को एक छोटे ग्रुप के सपोर्ट के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज आर्मी पूरी दुनिया को शेक कर रही है, और वो एक ऐसी कम्युनिटी व फ्रेंडम बन चुकी है जो किसी से कम नहीं है। हमारी आर्मी पूरी बाउंड्रीज क्रॉस करके आगे बढ़ रही है। हमारी आर्मी एक एंडलेस सोर्स है जिससे हमें क्रिएटिविटी मिलती है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में आजकल कल्चरल कंटेंट की कमी है, फिर भी के पॉप को सुनते हैं, क्योंकि के पॉप इस पावर को क्रिएट कर पाया है जो इतना बड़ा है। यह इसलिए है क्योंकि के पॉप में यूनिटी एक बड़ी चीज है। के पॉप अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ में लाने की ताकत रखता है, जिसकी वजह से के पॉप म्यूजिक लोगों में इतनी जल्दी से बह जाता है और ट्रेंड होता है। एक मैसेज है हमारे डिफरेंसेस को, हमारे कल्चर को एम्ब्रेस करने का। मैं चाहता हूँ आप सपोर्ट करें भविष्य में उस विश्वास को, और फिर देखना वो सब कुछ हो सकता है। आपका सपोर्ट एक क्रिएटर को मदद करेगा उनकी क्रिएटिविटी को आगे ले जाने में। आपका सपोर्ट इन क्रिएटर को याद दिलाएगा कि ये पूरी दुनिया को काबू में कर सकते हैं। वो बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्हें बीटीएस मिले। बीटीएस के मेंबर उनके साथ हैं और उनको इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और बीटीएस के मेंबर उनके तरफ ढाल की तरह खड़े रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आर्मी है जिन्होंने म्यूजिक को एक्सेप्ट किया, हमारी लैंग्वेज को शेयर किया। बाय द वे, आर्मी हमारे फ्रेंडम का ऑफिशियल नेम है जो बहुत प्यारी है। थैंक यू फॉर एवरीवन। Fascinating speech.